एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स और इस वीडियो का ये पार्ट 1 होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एसिड्स एंड बेसेस। तो एसिड्स और बेसेस क्या होते हैं? ये बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कंपाउंड क्या होते हैं, राइट। तो कंपाउंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस क्लासेस से, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर, आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्मूला इज H2O। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो जाएगा HOH, राइट। तो ये एक कंपाउंड है। क्यों ये कंपाउंड है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इन दिस मॉलिक्यूल देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक इसी प्रकार से जो एसिड और बेसेस हैं वो भी क्या है? कंपाउंड्स हैं, राइट। अब इनकी जो जनरल डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। द सब्सटेंसेज विच आर सोर इन टेस्ट आर सेड टू बी एसिडिक बिकॉज दे कंटेन एसिड। इसका क्या मतलब है? जनरली जो हम अपने सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेज देखते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है। वो सोर टेस्ट क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन एसिड, राइट। ये जनरल डेफिनेशन है और हायर डेफिनेशन आपको हायर क्लासेस में मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट होगा कि जो सब्सटेंस क्या होते हैं? सोर होते हैं टेस्ट में, राइट। ये जनरल डेफिनेशन है, उनको हम कहते हैं एसिड। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कर्ड, दही खट्टा होता है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब खट्टे क्यों होते हैं? बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो जनरल डेफिनेशन क्या है एसिड की? दैट एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। सिंपल। इसी के साथ साथ दूसरी चीज है बेसिस। तो बेस क्या है? द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर सेड टू बी बेसिक बिकॉज दे कंटेन बेस। तो एसिड का ऑपोजिट हो गया बेस। हमने क्या कहा? जो एसिड है दैट इज सोर इन टेस्ट, राइट। बट जो बेस है वो क्या है? दैट इज बिटर इन टेस्ट। और एक और चीज इसमें है दैट इट इज सोपी टू टच। अगर आप इनको टच करेंगे तो आपको कैसा फील होगा कि आप सोप को टच कर रहे हैं। और जनरली अगर आप देखेंगे तो जो सोप हैं वो बेस से ही बनते हैं, राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है किसका? एसिड और बेसिस का, जिसमें हमने देखा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट और जो बेसिस हैं वो हैं बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। बट ये यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। और यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है इसका क्या मतलब है? कि हम सारे एसिड या बेसिस को इस बेस पे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। किस बेस पे? उनके टेस्ट के बेसिस पे। क्योंकि कई सारे एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो टेस्ट नहीं बता सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम सारे सब्सटेंसेस को नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं एज एसिड्स और बेसिस। तो ये जनरल डेफिनेशन है जिसका बिल्कुल लिमिटेड एप्लीकेशन है, बट इस क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा, राइट। सो एसिड एंड बेसिस क्लियर हुआ। इसके बाद जो अगली चीज है वो है इंडिकेटर। जैसे मैंने बताया, सारे सब्सटेंसेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सारे सब्सटेंसेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। इसलिए कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा, कौन सा सब्सटेंस बेसिक होगा, इसको बताने के लिए हम कुछ और सब्सटेंसेस का यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडिकेटर्स क्या करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं। तो क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नाम से पता चल रहा है इंडिकेटर्स, इट मीन्स which indicate what they indicate, that whether the given substance is acidic or basic. So these are the substances which are used to test whether a given substance is acidic and basic are called indicators. इसका मतलब है अब हमें सारे सब्सटेंस को टेस्ट करके ये देखने की जरूरत नहीं है whether it is sour in taste or whether it is bitter in taste। तो हम इंडिकेटर की हेल्प से बिना टेस्ट किए हुए बता सकते हैं वेदर दे आर एसिडिक एंड बेसिक, राइट। तो इंडिकेटर्स क्या हुए? दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सिंपल।
अब ये कैसे बताएगा? ये बताता है विद द हेल्प ऑफ चेंज इन कलर. So the indicators change their color when added to a solution containing acidic और basic substances. इसका क्या मतलब है? जो indicators हैं they have different color, right? उनका क्या होता है? different color होता है. किस में different color होता है? acidic medium में और बेसिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर होगा और बेसिक मीडियम में कुछ और कलर होगा, और उसी कलर के बेसिस पे हम बताते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, राइट. तो इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की नेचर को, एसिडिक है या बेसिक है? वो कलर चेंज करते हैं अपना. एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर देंगे, बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देंगे, राइट. सो द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर when added to a solution containing acidic और basic substances. कुछ natural indicator हमारे पास हैं. For example turmeric, litmus, China rose petals जिसको आप गुड़हल कहते हैं. These are example of some naturally occurring indicator. तो इसका मतलब है जो टर्मरिक है वो एसिडिक मीडियम में कुछ कलर देगा, बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देगा. जो लिटमस है वो भी एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर देगा और बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देगा. इन द सेम वे जो चाइना रोज पेटल्स है जिसको आप गुड़हल कहते हैं वो भी एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर देगा और बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देगा, राइट. अभी हमें सब्सटेंस को टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो ये है क्या? इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर क्या है? These are the substances which are used to test whether a substance is acidic or basic. और ये ऐसा कैसे करते हैं? By changing their color. टेस्ट करने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो इनको हम देखते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा जो नेचुरली अकरिंग जो इंडिकेटर है वो है लिटमस, राइट. तो लिटमस कैसे बताता है वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक? तो पहले हम देख लेते हैं लिटमस हमें मिलता कहाँ से है. ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लाइकेंस, और लाइकेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट. पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लाइकेन क्या होता है, राइट. तो लाइकेन आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. इस लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस. और अगर आप लिटमस को जनरली देखेंगे तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल. जब ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब ये नहीं एसिडिक मीडियम में है नहीं बेसिक मीडियम में है, तो इसका कलर कैसा है? पर्पल, राइट. तो पर्पल कलर है. अब ये एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर देगा और बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देगा. इस लिटमस का जो लाइकेंस का जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में लेते हैं फॉर यूज इन लैब, राइट. तो ये पेपर की फॉर्म में आता है. ये आपको पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है. तो ये दिखाई दे रहा है आपको पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में. ये है रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. तो जो पर्पल कलर है ये डिस्टिल्ड वाटर में है, और आपको पता होना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है. डिस्टिल्ड वाटर होता है न्यूट्रल, राइट. न्यूट्रल का मतलब है ये ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है. तो जब हम क्या करेंगे, लिटमस को हम ऐड करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में. लिटमस को जब हम ऐड करेंगे, जो पेपर स्ट्रिप है जिसका कलर कैसा है? पर्पल, उसको अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा रेड, और जब मैं इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा ब्लू. इसलिए हमारे पास जो पेपर स्ट्रिप है, जो लिटमस है, वो दो फॉर्म में आता है. एक को हम कहते हैं रेड लिटमस जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक को हम कहते हैं ब्लू, राइट. अब ये कैसे बताएगा? जो लैब में जो लिटमस पेपर आ रहा है वो बेसिकली किस फॉर्म में है? रेड फॉर्म में है और ब्लू फॉर्म में है, राइट. अब ये कैसे बताएगा वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक? जब आप इस रेड लिटमस पेपर को किस में ऐड करेंगे? बेस में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ब्लू, राइट. बट अगर मैं रेड लिटमस पेपर को एसिड में ऐड करूंगा तो कोई कलर चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही रेड है, राइट. तो रेड लिटमस पेपर को अगर मैंने बेस में ऐड किया तो वो हो जाएगा ब्लू, राइट. और ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैंने एसिड में ऐड किया तो ये हो जाएगा रेड. और अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर को बेस में ऐड किया तो कोई कलर चेंज होगा नहीं, राइट. तो इस तरीके से लिटमस बताता है
वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेड लिटमस पेपर होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, राइट। सो हमने देखा द एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जो बेसेज हैं वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस कलर चेंज के हिसाब से हमें पता चलता है वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। फॉर एग्जांपल यहां हमारे पास क्या है, एक दो बीकर हमारे पास है, इस बीकर में हमने रखा है एसिड, राइट। ये जो बीकर है ये है एसिड, इसमें है एसिड, और ये जो बीकर है इसमें है बेस, ठीक। अब हमने कहा कि हमें क्या करना है, सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है। क्यों टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार एसिड और बेसिस क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, तो उनको टेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो सिंपल आप कोई भी लिटमस पेपर ले लीजिए, वेदर ब्लू और रेड, कोई भी एक लिटमस पेपर ले लीजिए। अगर आप ब्लू को किस में ऐड करते हैं, किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं और वो रेड हो जा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनिशियली ये जो लिटमस पेपर है ये पूरा ब्लू है, और जितना पोर्शन हमने एसिड में डिप किया है वो हो गया है रेड। इसका मतलब है ये जो बीकर में जो रखा है ये क्या है, एसिड है, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है सच कि ये एसिड है। तो हमारे पास बीकर में एक अननोन सब्सटेंस है, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें ब्लू लिटमस ऐड किया, और ब्लू लिटमस ऐड किया तो जितना पार्ट लिटमस का डिप हुआ है इस सॉल्यूशन में उतना क्या हो गया है, रेड हो गया है। इसका क्या मतलब है कि बीकर में जो रखा गया सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है। इनकेस अगर मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, रेड लिटमस ऐड करता हूँ, राइट, इसी बीकर में मैं रेड लिटमस ऐड करता हूँ, तो क्या कोई चेंज होगा कलर में, बिल्कुल चेंज नहीं होगा कलर में, राइट, क्योंकि जो एसिड है वो ब्लू को रेड कर देता है। एसिड क्या कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है, एसिड, ठीक हो जाएगा, रेड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए देयर इज अनदर बीकर और उसमें कोई सोल्यूशन रखा है, हमें नहीं पता है ये एसिड है या बेस है, तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी लिटमस पेपर ऐड करते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें क्या ऐड किया, रेड, तो रेड जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है लिटमस पेपर का वो इस सब्सटेंस के कांटेक्ट में उतना ब्लू हो गया है। तो अगर ये ब्लू हो गया है इसका मतलब क्या है कि इस बीकर में क्या रखा है, बेस रखा है, राइट। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्लू ऐड करता हूँ, मतलब मैं इसमें ब्लू लिटमस पेपर इसके कांटेक्ट में रखता हूँ, तो क्या कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बेस क्या करता है, बेस क्या कर देता है, रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है बेस। तो ये था लिटमस का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू एसिड्स एंड बेसिस। तो एक बात हमें याद रखनी है, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया, जो इंडिकेट करता है वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बेस्ड अपॉन द चेंज इन कलर, राइट। इसके बाद दूसरा जो इंडिकेटर है वो टर्मेरिक, और ये बहुत कॉमन इंडिकेटर है, हम लोग के घर में होता है हल्दी, राइट। तो हल्दी कैसे अपना कलर चेंज करती है इन एसिडिक एंड बेसिक। तो देखिए जब हम टर्मेरिक को रखते हैं बेस के कांटेक्ट में तो ये हो जाता है रेड, राइट, और जब हम इसको एसिड के कांटेक्ट में रखते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, मतलब जो इसका ओरिजिनल कलर है वही रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा, पेल येलो, राइट। तो ये हो गया, हर इंडिकेटर अलग अलग सब्सटेंसेज में अलग अलग टाइप के कलर दे रहा है। तो आप देखिए व्हेन टर्मेरिक सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद बेसेस इट चेंजेस फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश ब्राउन, राइट, व्हाइल देयर इज नो चेंज इन द कलर विद एसिड। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या किया गया है, एक पेपर स्ट्रिप पे हमने क्या किया है, टर्मेरिक का पेस्ट अप्लाई किया है, राइट। हमने क्या किया है, टर्मेरिक का पेस्ट को अप्लाई किया है एक पेपर पे,
ये पेपर है और इसको ड्राई होने दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इम्प्रेशन ऑफ अ पाम, हथेली के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली ये किस में है, ये जो पाम है इट इज डिप्ड इन सोप, राइट। और सोप मैंने आपको क्या बताया, आपको डेफिनेशन से याद होगा, बेसेज आर सोपी टू टच। इट मीन्स जो सोप हैं दे आर बेसिक इन नेचर, राइट, दे आर बेस। तो जब मैंने अपना हाथ साबुन पानी में डुबो के इसके ऊपर रखा तो जितना कांटेक्ट हुआ इस पेपर स्ट्रिप के साथ उतना पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कलर चेंज हो गया है, क्योंकि ये तो बेस है, राइट। और बेस के कांटेक्ट में आने पर जो टर्मरिक है उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश ब्राउन। तो ये हो गया किसका इफेक्ट, टर्मरिक का इफेक्ट, राइट। और अगर हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मैं टर्मरिक का रिएक्शन कराता हूं विद लेमन जूस, राइट, लेमन जूस के साथ में अगर क्या कराता हूं, टर्मरिक का रिएक्शन कराता हूं तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा, राइट। सो इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जब भी कभी आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप लोग कड़ी चावल खाते हैं और कुछ कड़ी जो है वो आपके कपड़े में गिर गया, क्लोथ में गिर गया, तो उसका कैसा हो जाता है, एक येलो स्पॉट बन जाता है, राइट, क्योंकि उसमें क्या है, हल्दी है। तो वो येलो स्पॉट जब आप उस कपड़े को क्या करेंगे, साबुन पानी से धोएंगे तो वही जो येलो स्पॉट है वो किस में चेंज हो जाता है, ऐसे कलर में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो साबुन पानी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से येलो कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया, उसमें है बेस, उसमें क्या है, बेस है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया है, राइट। तो ये था टर्मरिक का इफेक्ट विद एसिड एंड बेसिस। तो आपको याद रखना है एसिड में क्या होगा, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा कलर में, जबकि बेस में कैसा हो जाएगा, बेस में हो जाएगा रेडिश ब्राउन। इसके बाद तीसरा इंडिकेटर जो है वो है चाइना रोज, गुड़हल, या इसको हम कहते हैं हिबिस्कस। तो ऐसा फ्लावर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लावर है चाइना रोज का, या हिबिस्कस, या गुड़हल भी आप इसको कहते हैं। अब इस फ्लावर की जो पेटल हैं, राइट, जो इस फ्लावर की पेटल आपको दिखाई दे रही हैं, इससे बनता है एक नेचुरल इंडिकेटर। और वो नेचुरल इंडिकेटर क्या है, आइए देखते हैं कैसे बनता है, उसको देखते हैं। तो चाइना रोज एज एन इंडिकेटर कैसे बनेगा, इसकी पेटल्स को, राइट, इसकी पेटल्स को हमने क्या करना है, वार्म वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो इसका जो भी कलर होगा वो किस में आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा। तो इसका कलर आपको कुछ चेंज सा दिखाई देगा। तो ये जो सॉल्यूशन आपके पास है ये क्या है, ये अभी काम करेगा चाइना रोज इंडिकेटर। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, चाइना आप घर पे भी बना सकते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज आपने कलेक्ट किया, इसकी पेटल्स आपने कलेक्ट की और इसको वार्म वाटर के साथ ट्रीट कर दिया। तो इसका जो कलर होगा ये कैसे हो जाएगा, वाटर का कलर ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन आपके पास है ये क्या है, ये है इंडिकेटर। अब हमें इससे क्या इंडिकेट करवाना है, वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। जनरली जो एसिड और बेसेज हैं वो तो कलरलेस हैं, एसिड और बेस क्या है, कलरलेस है। आपने यहाँ पे देखा इस वाले कंटेनर में एसिड और बेस दोनों कैसे हैं, कलरलेस हैं। तो इनिशियली उनका कोई कलर नहीं है, राइट। बट जब आप चाइना रोज इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप को एसिड में ऐड करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है डार्क पिंक कलर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है डार्क पिंक कलर का। तो अगर किसी सब्सटेंस में हम चाइना रोज इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं और वो डार्क पिंक कलर हो जा रहा है, इसका मतलब है हम ये क्या है, एसिड है। इनिशियली हमें पता नहीं है वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो हम कैसे पता कर रहे हैं, हम उसमें चाइना रोज इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं। अगर उसका कलर क्या हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है, इसका मतलब है वो है एसिड। और अगर उसका कलर हो जाता है ग्रीन तो वो क्या है, बेस है, राइट। तो ये था चाइना रोज इंडिकेटर का इफेक्ट ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में याद रखना है आपको, ये क्या हो जाता है, डार्क पिंक कलर का, और जो बेसिक सोल्यूशन है उसमें ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। तो 3 इंडिकेटर हमने देख लिए हैं और आपको याद रखना है या समझना है
कि हर इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में कैसे कैसे कलर दे रहा है। तो चाइना रोज एसिडिक सोल्यूशन में डार्क पिंक कलर और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन कलर, राइट। इसके बाद जो टर्मेरिक है वो बेसिक सोल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर और एसिडिक सोल्यूशन में नो चेंज इन द कलर ऑफ टर्मेरिक। तीसरा जो इंडिकेटर हमने देखा था लिटमस, तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। तो ये हमने पढ़े वर्ड, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर। तो पार्ट 1 में इतना ही। अगला जो भी इसमें बच गया है इस चैप्टर में वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच फॉर